गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, फिर से मेरे चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रबर पेड़ की कटिंग एंड रबर सीट रूलिंग वीडियो। सो जितना भी हो सके समझाने की दिखाने की कोशिश करूँगी। मुझे इतना हिंदी आता भी नहीं है। एक मेरी बेस्ट फॉलोअर ही कमेंट किया है कि ये वीडियो शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो इसी कारण आज आई हूँ रबर बागान पर। सो वीडियो को फुल वॉच करके देखना। अब आई हूँ सुबह सुबह, देखो दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसे क्या कहते हैं हिंदी भाषा में मुझे मालूम नहीं है। बंगाली में तो कुआसा कहती है, हमारी भाषा में सियारी कहती है, सियारी। सो गाइस, jadi kisah kau Hindi baik blog kanam ciona masa Hindi wala ana ये blog share करने बाकी request खाते हैं खाते कैसा बताऊँ request खाजा कुछ नहीं ना ताऊ के फाजक बागाना सियारी डुबुक डुबुक। सो गाइस, देखो अंधेरा ही अंधेरा है, लोगों की चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा है। मेरी पट्टी किस तरफ है मुझे मालूम भी नहीं, अब पुकारना पड़ेगा। वो लोग तो सुबह की 5 बजे ही निकल आ चुकी है बागान में। अब आई हूँ मैं सुबह की 6 बजे, तो थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगी आज। दिखाने बाकी फोन से नखल क्या jadi kisah Hindi baca kok sawan hon tajal baca kok ber di prasarak maya apa no share kan kita Hindi baca oh borok bujna bagai ikko yang kan bose paisa raba na bagai bo basung maya na actually ताऊ हिंदी भाषा नहीं। एक्चुअली गाइस, ये रबर की पेड़ काटने के लिए ना ट्रेनिंग दी जाती है, तो मेरी पति को वो ट्रेनिंग नहीं मिला, तो उसे वो नॉलेज वो क्या कहे वो टैलेंट नहीं है ये पेड़ काटने के लिए। फिर भी वो काट रहा है। खुद की बागान है, दूसरों की बागान को क्या कहते हैं इसे रेन समझेगा या नहीं मालूम नहीं। दूसरों की बागान को पैसे पर रखा है, क्या कहूँ 2-3 साल के लिए। सो गाइस, मुझे भी ये रबर टेपिंग करने के लिए कटिंग करने के लिए नॉलेज नहीं है, तो इसे स्पाउट कहते हैं। बोलो स्पाउट है स्पाउट इसे कहते हैं शायद। ये स्पाउट है कौन खोजा ना, इसे स्पाउट कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं लेंस। पहले तो इस लेंस को निकाल लेती है, और उसके बाद ये दूसरे दिन जो काट लिया था वो स्क्रैप बनकर रह चुकी है कॉस ले जाने के बाद। हम तो कॉस ही कहते हैं इसे, जो रस आती है पेड़ की, तो कॉस कलेक्शन करके ले जाने के बाद जो आती है थोड़ा थोड़ा वो स्क्रैप बनकर रह जाती है। तो ये स्क्रैप निकाल लिया, और उसके बाद ये क्या लेंस निकाल रही है अभी। लेंस निकालने के बाद इसे कटिंग करना पड़ेगा, फिर उसकी रस निकलेगा। तो मुझे हिंदी आता नहीं है, फिर भी बोल रही हो। कोई भी बैड कमेंट मत करना। बोलता नहीं होना, रेगुलर बनने से क्लियर होती है जो भी भाषा। तो अभी ये स्क्रैप निकाल रही है मेरी पति, और मेरी बाई वहाँ पर ऊपर पे काट रही है। उसे आता नहीं है, इसलिए वो साइड पे कोस गिर जाती है, रस गिर जाती है मेरी पति काटने से। तो वो सिर्फ हेल्प कर रही है स्क्रैप निकाल कर काम को। काम थोड़ा जल्दी हो जाता है कि ये काम करने से पहले वो पति हंस रही है मैं हिंदी बोलने से। मुझे आता नहीं है, और उसे भी बोलने जब दूंगा तो उसे भी आता नहीं है। मेरा किराए रहती है हमारे घर पर नागालैंड से, तो उससे हिंदी से ही बात करना पड़ता है। तो मेरे पति जब बोलते हैं तो वहाँ करता है, और वो अपने जब बोल रहा हूँ हिंदी से तो वो हंस रही है। सुनने पर तो आसान नहीं लगता है, पर ये थ्रूली बात करने से ना अटक जाती है मुंह पर भाषा। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पर ना मेरे एक काकी है, काकी माँ, वो लड़की है। रबर की पेड़ को वो ही काटती है। अब दिखाऊंगा। काकी नंबियांग बांग्लादेश नि बेलानि गोसरां बुरै मानजाखा एक्चुअली संसाराव बुरै गोसरां नांगौ, बुरै बुजिजां नांगौ। ओंखायसो संसाराव बोसखाङागौ बे लगे बोसाइते एकसा बुजिजां हेंगे ते बोसाखामुता इ कोना हादे बहांगराय दङ बो बुरैसि पारा खाय एक्चुअली
संसार खला कहेंगे हेरेंगे फन मारंग अब ते है के न रंग नन नंग हेंगे संसार बस कांग आगो। सो गाइस 20-20 पर मैं मेरी भाषा से बात कर रही हूँ। कई फॉलोअर से मेरे कल्चर की मेरी जात की तो इसी कारण थोड़ा थोड़ा बात कर रही हूँ हमारी भाषा के हमारी लैंग्वेज से काकबोरक भाषा से। गाइस हिंदी से भी एक बात बोलना चाहूँगी। अब मैं दिखाने जा रही हूँ एक लड़की हमारे यहाँ हमारे गांव में रबर की घास रबर की पेड़ को कटिंग करता है, रोलिंग रबर शीट कटिंग रोलिंग सब कुछ करता है वही। तो संसार में ना जब संसार करते हैं ना तो हमारी बहू ही हमारी स्त्री लोग ही काफ़ी समझदार होना चाहिए। गाइस ये नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही अच्छे होने से संसार सुखी होगा, पत्नी के साथ साथ पति और भी समझदार होना चाहिए। वो देखो वहाँ पर काट रही है मेरी काकी उम्र बहुत कम है लेकिन शादी करने के बाद बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा वो अपनी संसार सजाने के लिए। तो लड़कियां ऐसे होना चाहिए वो सब कुछ काम करते हैं घर में। ये सिर्फ रबर के पेड़ नहीं, इनकी पेड़ ही नहीं करता, घर की सब कुछ काम करता है। आपसे काट रही है, ये मेरी से छोटा है बट मेरी काकी है, मेरे काका से शादी किया है ना इसलिए, लेकिन मेरे से बहुत समझदार है काम काज में। देखो रोज़ सुबह 4 बजे वो घर से निकल आती है। तो इसी तरह ही रबर के पेड़ काटते हैं वो। ये काट चुकी है, इसे वो तो अकेला अकेला ही कर रहा है। देखो कितना नसीब वाला है उसकी पति है। हाँ रालिया राजी ही आंख फुन वीडियो फुन राजी। देखो कितनी स्पीड से काट रही है। उसे काटने की ट्रेनिंग नहीं दी गया, नहीं लिया वो भी घर की खातिर संसार की खातिर काट रही है वो। जितना भी हो सके जितना भी आता है वो काट कर निकालती है। यहाँ का कस ये देखो ये है कस, हम लोग कस ही बोलते हैं। ये रबर की पेड़ की रस निकल रही है, इस तरह से निकलता है। कस खाई लिया तब ये पैसे है दे कस खाई लिया था तो बात हम नखरा गासिबो बांग्लादेश बिन कक भाई कक कसे काकिने माजे बुसक बुरी को सरang माखा सिनि आं गालां माहिके बसा जोंना रावो बच्चा चलो कैसे थास के फोन से करना दे। सो गाइस अभी अच्छी तरह से दिखा रही हो, देखो ओ नखाय उ लेंस रंग का लिया नाय दे बन बो नाउ itu patla ta patla ही ना लिया ta राजम खलाई। सो गाइस अभी कस थोड़ा पतला है, ये रस थोड़ा पतला है तो ये लेंस वगैरह मेरे का नहीं लिया। Điều mấy hả? Không thì lấy bích hả? Lấy trong muốn là của chúng nó kali anh à? Mắc ra tùng. Mắc ra. Mà sao đi? मैं भी एक ट्राई करके देखती हूँ, मुझे भी एक ट्राई करने दो काकी, मैं भी एक काट कर देखती हूँ। अन कैसे रारी फूल काकी साला दे रखा राया वो स्क्रिप्ट हूँ स्क्रिप्ट अन का कैसे लागला वो राडी ले दो अरे अंडो समकिचा। अभी मैं काटने वाली हूँ गाइस, देखो कासी इमन टाउन ना मां इमन टाउन बगिnya मुखरा गाइस मासु गया ओ अब दवा वाह गाइस ऊपर भी काटी है। तो ये देखो काकी के पास क्या है, ये क्या है सर खुंटा है, इसे अंदर घुसा कर काटे है ना ऊपर की घास। जो कैसे ना फोन काकी मरादी कैसे बना देना ये मना ना आने वीडियो खाया था ना वहां था वीडियो खाया ओ था गाइस अभी मैं काट दी हूँ। भाई से अच्छा कैसे उल्टा उल्टा आहे दम दे
गाइस मुझे पता नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए काट रही हूँ। देखो मैंने इस तरह से पकड़ा था, अभी काकी ने ठीक कर दिया। तो कैसे 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 है? देखो गाइस कितना मेहनत करना पड़ता है। তারপরে শতন দি हाँ हजे ए ए ए गाइस देखो कितना मेहनत करना पड़ता है। देखो आप हो ये तेरा मेरा होगा यार। ये काम करके नहीं खा सकूंगा गाइस, इसलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। प्लीज मुझे सपोर्ट करना ब्लॉग के पैसे से खाने के लिए। देखो गाइस मैं किस तरह से काट रही हूँ। ओए मालिया Ending magalak. मालिया ये बीमें ठगा ही नष्ट करा दिखा। आहा अभी मैं गुटू गुटू देखो मैंने किस तरह से काट लिया। ये नहीं हुआ, नहीं हुआ मुझे। थैंक यू काकी। अभी मैं जा रही हूँ घर में। हमारी पिक मेरी बाइक की मेरी बाइक की पिक लेने के लिए आया है। ओ बेच दिया था, तो अभी मैं जा रही हूँ ये टीला विला से निकल कर। सो गाइस रबर पेड़ की कटिंग तो दिखा लिया। अब दूसरी स्टेप होगा रबर पेड़ की रस उठाने का और रबर सीट रोलिंग करने का। तो देखते रहना वीडियो को फुल वॉच करके। तो मुझे हिंदी आता नहीं है, आता है इसे थ्रोली इस तरह से थ्रोली बात करने से ना थोड़ा अटक जाती हूँ। तो जितना भी हो सका दिखाया। तो ये रबर पेड़ की नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखते रहना। अब थोड़ा जाती हूँ घर में। गाइस tahu aja formasi sedih ani bu pengen sunu waktu lama itu belanya buka kos tuh nggak tahu wara fal pun hingga bat sung mosbur rang nih bagainya ma hai waktu ma palu hingga bang tahu actually wan suka kayak gisa apa pun no kamu nang tang hingga bang tahu butuh deh kasih butuh kasih zaman mana beli borong manusia panjang nih ada bah tahu kau waktu pada aja waktu lang nama gay nah ada waktu busuk tor kah angke belanya kiri jago oi ma ang kerja gang naik malah kan bisa nyala sih mobile di sini. Oh di hai buru so खाबे sih. फूंसो पानी रखा दे मत सुनो कि मचा हरा औसत ना बजे। गाइस अभी आई हूँ रबर की रस उठाने के लिए। एक एक करके उठाकर दिखाऊंगा। अभी उठा रही हूँ रबर की रस को। पैसे मिलने की खातिर जिस किसी को भी काटने के लिए दी जाती है, जब लेबर नहीं मिलता तो इसी कारण कई लोगों की हाथ से ये काटा गया है। तो ये ख़राब हो चुकी है, तो ये थोड़ा अच्छा है। गाइस ये देखो ये रबर की पेड़ ख़राब हो चुकी है। तो जिसने भी ये पेड़ को पहले काटा उसे आता नहीं है। ये रबर की पेड़ की हड्डी पर लगाकर काट चुकी है, तो इसी कारण ये स्किन ख़राब हो चुकी है। रबर पेड़ को काटने की भी ट्रेनिंग दी जाती है, कई सारी शिक्षा दी जाती है। तो कई लोगों को ये नॉलेज नहीं है, कई लोग ट्रेनिंग भी नहीं लिया, यूँ ही पैसे की खातिर काटा रही है। तो ये गस ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, ये पेड़ की रस मिलने वाला नहीं है। तो गाइस मैं दूसरी पेड़ दिखा देती हूँ। ये है हमारी पेड़, मेरे माँ बाबूजी की बागान की। तो ये पेड़ को मेरे भाई ने काटा, तो बहुत अच्छी तरह से काटा, उसे आता है। और ये है दूसरी बागान की पेड़ दूसरे लोगों की। तो देखो ये पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी है ये पेड़। तो मैं तो यही कहूँगी कि रबर पेड़ को काटे तो अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर दूसरे की काटी हुई देखकर अच्छी तरह से काटे। तो अच्छी तरह से काटेगा तो ज़्यादा दिन उसकी रस मिल पाएगा, पैसा भी खा सकेगा रबर पेड़ की। गाइस अभी रबर की रस को बिठाने के लिए सीट बनाने के लिए मैं टेरे निकाल रही हूँ। इसे तो हम लोग टेरे ही कहती हूँ, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं, हमको टेरे ही कहती हूँ। तो टेरे अभी टेरा तो टेरे बिठा रही हो रबर रस को बिठाने के लिए।
नेक्स्ट स्टेप, अभी मेरी मम्मी डाल रही है पानी। यहाँ पर रबर की रस अनुसार पानी दी जाती है। तो यहाँ पर मेरी मम्मी कितना रबर की रस डालती है मैं देखती हूँ, तो मुझे आता भी नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मग है, मेरी मम्मी के हाथ में जो मग है वो 2 लीटर का है। तो यहाँ पर 1 लीटर पानी डाला और 2 लीटर ये रबर की रस डालने वाली है। तो मेरी मम्मी को पूछा मैंने, तो तब बताया मेरी मम्मी यहाँ पर 2 लीटर रबर की रस डाला और 1 लीटर पानी। 2 लीटर और 1 लीटर आधा लीटर तो इसी तरह हम लोग रबर की रस को बिठाती हूँ सीट बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा ये रबर के रस के साथ एसिड मिक्स करना। तो देखते रहना कितना एसिड मिला जाता है सीट बनाने के लिए। तो गाइस अभी डाल रही है एसिड। तो 2 लीटर रबर रस के साथ ये 100 ग्राम होगा शायद, 100 ग्राम एसिड डाल रही है मेरी माँ। सो गाइस तो अभी ये सभी को मिक्स कर रही है, पानी, एसिड और रबर के रस को। सो गाइस तो अभी मेरी माँ ये सभी को एक के ऊपर एक रख कर बिठा लिया। सो गाइस नेक्स्ट डे तो अभी मैं ये रबर की सीट को इस तरह पैर से मेरे पाँव से कुचल रही हो। रबर सीट रोलिंग करने के लिए इस तरह ही पहले हम लोग रबर सीट को कुचल लेती हूँ। सो गाइस अभी आई हो रबर सीट को चपाने के लिए। यहाँ पर 2 मशीन है। पहले है ये नॉर्मल मशीन, यहाँ पर अभी मैं चबा रही हूँ। ये थोड़ा नॉर्मल है, ज़्यादा सख्त नहीं। पहले नॉर्मल मशीन पर चपाने के बाद यहाँ पर आई हो ये है दूसरा मशीन। ये बहुत सख्त है तो मुझे आता नहीं है ये इतना बारी, इतना सख्त क्या बताओ। तो यहाँ पर मेरी भाई की बीवी चबाने वाली है। तो ये बहुत सख्त है। यहाँ पर लास्ट रोलिंग की जाती है रबर सीट को। सो गाइस हमारे गांव में तो इस तरह ही रबर पेड़ की रबर सीट की कटिंग एंड रोलिंग की जाती है। ये हाथों से की जाती है, हाथ की मशीन है। मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक मशीन भी है। तो गांव में तो ये सब ही मशीन चलता है। तो हमारे गांव में इस तरह से ही रबर सीट की कटिंग एंड रोलिंग की जाती है। तो हम लोग तो त्रिपुरा से हैं, कौन सी जगहों में किस तरह से रबर सीट कटिंग एंड रोलिंग की जाती है मालूम नहीं। हमारे राज्य में भी इलेक्ट्रिक मशीन है, तो वहाँ पर इतना परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मशीन मेरी माँ बाबूजी का है खुद का, तो इलेक्ट्रिक मशीन वगैरह नहीं है। तो गाइस मेरा आज का ब्लॉग यही तक रखती हूँ। तो वीडियो को अच्छा लगे है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट ब्लॉग फॉलो करना। सो गाइस सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।